नेचुरल है, तो आप जी, तनकीद नेचुरल क्यों करते हैं सर? मुझे इनसे इख्तिलाफ ये है कि ये काफिर कहते हैं और कहते हैं ये जहन्नमी है, इस्लाम से निकल चुके हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम, इन्हें चंदा देना हराम, इनकी मस्जिद में जाएं तो मस्जिद वाले धोएंगे मस्जिद को। रफुल दैन करने वाला अगर किसी बरेलवी की मस्जिद में चला जाए, आज भी इंडिया में ऐसी मसाजिद है, पाकिस्तान में तो गांव एरिया में बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी टॉलरेंस आई है, और किताबों में तो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि एक दूसरे की मसाजिद को इन्होंने कहा है कि इबादत गाहें हैं, ये मसाजिद नहीं है। ये इख्तिलाफ है। अगर ये इल्मी इख्तिलाफ रखते ना और कहते कि इनका मौक़िफ़ इनके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, हमारे नज़दीक ये मौक़िफ़ बेहतर है, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, निकाह तलाक के मामला भी हमारे आपस में चलेंगे, खुशी गमी पे भी मिलेंगे, एक दूसरे को काफिर नहीं समझेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। शादी ब्याह के मौका पे आपको पीटीआई, नून लीग, जमात इस्लामी, सारे सियासतदान एक जगह हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, तकरीरें एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, लेकिन जब उनकी खुशी गमी होती है तो सारे एक जगह पे जमा हो जाते हैं। लेकिन फिरकों वाले ऐसा नहीं करते, ये रमजान नशियात में जमा होते हैं और रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन एंकर्स की तरफ से कि जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम आता है, नमाज अपनी अपनी पढ़ते हैं। केएफसी और मैकडोनल्ड से मंगवाया हुआ खाना एक जगह पे बैठ के खाते हैं, नमाज नहीं एक जगह बैठ के पढ़ते हैं। और अगर पढ़ लें तो उनके साथ वाले दूसरे बड़े उलमा कहते हैं कि आपने उनके पीछे नमाज पढ़ ली, आप अपना निकाह दोबारा करें। पिछले दिनों मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, उनके खिलाफ कितनी कंपेन चली है कि आपने एक देवबंदी फिरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, तजदीद निकाह भी करें, तजदीद ईमान भी करें। अगर मुफ्ती मुनीर जैसे मॉडरेट बंदे के बारे में उसके मानने वाले जो इस वक्त मुफ्ती आजम है बरेलवियों का, उनके अपने उलमा कह रहे हैं कि आपका निकाह टूट गया, तो मुझे आपको किसने एक्सेप्टेंस देनी है? ये नफरत है इनमें। अली भाई, आपकी इमामत में नमाज मगरिब अदा की तो आपने हाथ बांधे हुए थे, नमाज इशा अदा की तो हाथ छोड़ के। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इमामत कर रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? प्रैक्टिकली ये मैंने आपको नहीं बताया, मेरी रोजाना की रूटीन है। मैं फजर की नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, साल हर साल से। जोहर की नमाज हाथ बांध के, असर की फिर हाथ छोड़ के, मगरिब की बांध के और इशा की हाथ छोड़ के। मैं दोनों सुन्नतों पर अमल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है, हाथ छोड़कर भी। अहले सुन्नत के यहाँ, अहले तशय्युअ तो सिर्फ एक तरीके पे एम्फसाइज करते हैं हाथ छोड़ने पर, अगरचे जो उनके मॉडरेट उलमा हैं वो कहते हैं कि हाथ बांधने भी जायज़ है। और पुराने उलमा ने फतवे दिए कि हाथ बांधने से नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो खामनाई साहब हैं, मुफ्ती आजम ईरान, उनका बाकायदा रिटर्न में फतवा है कि अगर सऊदी हुकूमत अहले तशय्युअ को यह पाबंद करे कि आप हाथ बांध के नमाज पढ़ें, तो हमारे शिया वहाँ हाथ बांध के इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ें, अलग से नमाज ना पढ़ें, उम्मत की जमीयत को ना तोड़ें। तो अब वो भी ये मानते हैं कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ने से नमाज फासिद नहीं होगी। तो मैं प्रैक्टिकली इस पर अमल करता हूँ ताकि मेरे दिल में कोई नफरत सुन्नी शिया तफरीक वाली ना आए। मैं रफुल दैन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त अहले तशय्युअ भी करते हैं। वहाँ पे भी हम दो तरीके मानते हैं, कानों तक हाथ उठाना और कंधों तक हाथ उठाना। कंधों तक का जिक्र बुखारी में है, कानों का सही मुस्लिम में। हम दोनों तरीकों को दुरुस्त समझते हैं। हाँ, रफुल दैन के बगैर नमाज पढ़ने को मैं खिलाफ सुन्नत समझता हूँ। नबी इस्लाम से एक रकत भी रफुल दैन के बगैर साबित नहीं है। शिया और सुन्नी दोनों की बुक्स इस पे यूनानिमसली एग्रीड है कि रफुल दैन करना नबी इस्लाम की एक मुतवातिर और दायमी सुन्नत है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मेरी कोई बात नागवार गुजरे तो पेश की माजरत, क्योंकि मैं आपके सामने एज ए जर्नलिस्ट बैठा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर लूँ, बहुत सारे सवाल। जी, मैं उसको एंजॉय करूंगा, बशर्ते कि आप मेरी बात मुकम्मल सुन लें, फिर मुझे कोई इतराज नहीं होता, जो मर्जी बात करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप हाँ नहीं, मैं अभी तक satisfied सेटिस्फाई हूँ। अली भाई, खुद को अल्लामा कहलवाने के लिए या आलिम अपने नाम के साथ लिखने के लिए आपको गालिबन दरस निज़ामी का कोर्स करना पड़ता है 4 साल का। उसके बाद मुफ्ती होने के लिए फर्दर एक स्पेशलाइजेशन है कि आप फतवा जारी कर सकें, सनद आ जाती है, वो दारुल इफ्ता और दीगर। आपके पास जो इल्म है उसकी